दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट के समरावता गांव में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद से ही नरेश मीणा पिछले 4 महीने से जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई के लिए और उनकी जमानत के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। उनके समर्थक सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, कई बार रैलियां निकाल चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। विधानसभा में भी इंदिरा मीणा ने आवाज उठाई थी। उसके बाद प्रहलाद गुंजर लगातार नरेश मीणा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पाई है। 2 बार बड़ी बड़ी महापंचायतें हो चुकी हैं और उसके बाद जयपुर में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन जयपुर में बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया। लेकिन कोर्ट से लगातार नरेश मीणा को सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पा रही। हाल ही में 10 मार्च को नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट के पास समय नहीं होने की वजह से 12 मार्च का समय दिया गया। लेकिन उसके बाद 12 मार्च को फिर से जब तारीख आई तो 12 मार्च को भी कोर्ट के पास समय नहीं था। ऐसे में इस तारीख को भी आगे बढ़ा दी गई और अब 18 मार्च की नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। कोर्ट ने 18 मार्च का समय दिया है और 18 मार्च की तारीख भी आ चुकी है। ऐसे में अब नरेश मीणा के समर्थक, नरेश मीणा के गांव के लोग और समाज के लोग और समरावता गांव के लोगों के साथ ही जितने भी समर्थक हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि नरेश मीणा की रिहाई आखिर 18 तारीख को होती है या फिर नहीं। लेकिन यह संघर्ष लगातार चल रहा है कि आखिर नरेश मीणा की क्या गलती थी। दोस्तों, नरेश मीणा के समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा की गलती नहीं थी, बल्कि प्रशासन की गलती थी, एसडीएम की गलती थी, जिसने फर्जी वोट करवाए। फर्जी वोट करवाने के बाद नरेश मीणा को गुस्सा आ गया और उसने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इससे पहले नरेश मीणा जब गांव में पहुंचे थे तो ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया था। ग्रामीणों की जो मांग थी, जायज मांग, उसको लेकर के, लेकिन प्रशासन ने नहीं मानी और ग्रामीणों की मांग को लेकर नरेश मीणा भी उनके साथ धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने वहां पर कलेक्टर के आने की बात कही थी कि कलेक्टर आए, आश्वासन दे तो हम चले जाएंगे, लेकिन कलेक्टर गांव में नहीं आई। उसके बाद एसडीएम अमित चौधरी ने 3 लोगों से फर्जी वोट करवा दिए। उसके बाद गुस्से में नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और वहां से पूरा बवाल शुरू हुआ। उसके बाद शाम होते होते नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए समरावता में पुलिस पहुंच गई, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में नरेश मीणा के समर्थक भी मौजूद थे। तो नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई और पूरे गांव में आग लगा दी गई। कई घरों को जला दिया गया, कई लोगों के साथ मारपीट की गई, कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। लेकिन उसके बाद अगले दिन नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया और 15 तारीख को जेल में डाल दिया गया। उसको 4 महीने हो चुके हैं और अब कोर्ट से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है। नरेश मीणा के सभी साथी जो उस समय गिरफ्तार हुए थे वो सारे के सारे रिहा हो चुके हैं, लेकिन एक अकेले नरेश मीणा जेल में बंद हैं। ऐसे में अब नरेश मीणा के समर्थकों, समरावता गांव के लोगों, मीणा समाज को ये उम्मीद है कि आखिर 18 तारीख को नरेश मीणा की रिहाई हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है, ऐसे में संभावना कम है कि नरेश मीणा जल्द जेल से बाहर आ पाएंगी। लेकिन अब देखना होगा कि 18 मार्च को आखिर क्या होता है। क्या नरेश मीणा की रिहाई हो पाती है, नरेश मीणा को जमानत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, नरेश मीणा की गलती थी जिसकी वजह से नरेश मीणा लगातार जेल में बंद है, या फिर उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश की जा रही है, कोई बड़ा राजनीतिक हाथ है उनके पीछे जो नरेश मीणा को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।